मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा गुरुवार के दिन करने का विधान है, जिसकी तैयारी एक दिन पहले कर लेनी होती है। और इस बार साल 2025 में मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और अगहन मास की समाप्ति भी गुरुवार के दिन ही होगी। 4 दिसंबर गुरुवार को अगहन का महीना समाप्त होगा। और इस बार अगहन मास में गुरुवार के दिन जी की पूजा करने के लिए 5 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पहला गुरुवार 6 नवंबर को रहेगा, दूसरा गुरुवार 13 नवंबर को, तीसरा गुरुवार 20 नवंबर को, चौथा गुरुवार 27 नवंबर को और पांचवा और अंतिम गुरुवार 4 दिसंबर को रहेगा, जिस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा रहेगी। इस पवित्र मास में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। ऐसे में कुछ श्रद्धालु तो केवल मार्गशीर्ष मास की गुरुवार के ही व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग इस दिन से व्रत प्रारंभ करके पूरे साल तक रखते हैं, या कुछ लोग केवल 8 गुरुवार करते हैं मार्गशीर्ष मास में, जितने गुरुवार पड़े उसके बाद पूरी 8 की संख्या में व्रत पूरे करने के बाद उद्यापन करते हैं। तो सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है और उसके अनुसार आप व्रत का पालन करें। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो महालक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आपको यदि हो सके तो पुरोहित जी के माध्यम से पूजा करानी चाहिए। तो इस पूजा को आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण या पुरोहित को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य से पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा की तैयारी आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी होती है। जैसे कि महिलाओं को सिर से स्नान एक दिन पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन होने के कारण साबुन, तेल, शैम्पू आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप लीजिए और गीले कपड़े से पोंछ सकते। एक दिन पहले ही शाम के समय तक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या फिर चावल के आटे से आदि बना सकते हैं। मां लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बना सकते हैं और चरण चिन्ह घर के भीतर की तरफ इस दिन दहलीज पर भी पूजा की जाती है। घर के मुख्य दहलीज पर आप रंगोली आदि सजा सकते हैं। इसके बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्नान के जल में आंवले का चूर्ण या हल्दी पाउडर मिलाकर फिर करें और साफ हल्के गुलाबी, पीले या लाल वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी की स्थापना करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप एक चौकी लगाएं, जिस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप थोड़े से गेहूं या अक्षत रखकर कलश की स्थापना करें। कलश पीतल का हो या फिर मिट्टी का हो, आप रख सकते हैं तो अक्षत या फिर गेहूं के ऊपर कलश रखने के बाद जो जल है लोटे का, उसमें थोड़े से अक्षत दूर्वा डालें और एक का सिक्का डालें, हल्दी की गांठ और एक सुपारी और लौंग का जोड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन इत्र जरूर डालें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के कंठ पर कलावा बांधकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक जटा वाला यानी पानी वाला नारियल रखकर उस नारियल पर बाजार में मिलने वाले महालक्ष्मी जी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर चिपका दीजिए और कलश पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। और जितना बड़ा कलश है उसके हिसाब से उस कलश पर लहंगा भी बांध दें। इस तरह से हम कलश के ऊपर मां लक्ष्मी जी की स्थापना कर लेंगे और साथ ही नारियल को मां लक्ष्मी जी मानकर, मां लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनके ऊपर लाल चुनरी भी चढ़ा दें, श्रृंगार भी कर दें। श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र आदि अर्पित करें और चौकी पर मां लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना करें। गणेश भगवान जी की भी स्थापना करें। चौकी या मंडप को सजाने के लिए धान की बालियां और आंवले की टहनियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मंडप या चौकी के चारों ओर सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं और गंगा जल का छींटा देकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी को स्नान का भाव कराने के बाद धूप दीप जलाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको हाथ में थोड़े जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। आपको जितने भी करने हो उतने व्रत का संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है। अब ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद आप आचमन करें। सबसे 4 भी आपको हाथ में तुच्छनी का पहले हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम केशवा नमः फिर आचमन कर लें। ओम नारायणाय नमः कहकर जल का आचमन करें, यानी दाहिनी हथेली पर 1 बूंद जल लेकर उसे आपको ग्रहण करना है, उसका सेवन करना है। फिर तीसरी बार में ओम माधवाय नमः कहकर आचमन करें। 3 बार आचमन करने के एक बार फिर से ओम गोविंदाय नमः कहकर अपने दोनों हाथ धो लीजिए। अब मां
लक्ष्मी जी को एक पुष्प की सहायता से जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करें, फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, ताजे फूलों का हार अर्पित करें, यदि हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और मां लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मां लक्ष्मी जी के नमन अष्टक लक्ष्मी नमन का पाठ करें। धन सुख समृद्धि की कामना से श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर सच्चे मन से मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर भोग लगाएं। सुबह के समय आप फलों का या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें और यह पूजा शाम की सूर्यास्त से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। यदि समय हो तो दोनों ही समय आपको कथा का पाठ करना, नहीं तो शाम के समय आप धूप दीप जलाकर महालक्ष्मी जी की पूजा करें और मां लक्ष्मी जी को सात्विक भोजन का या खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन 18 पूरियां बनाकर उसको खीर या हलवे के साथ में मां लक्ष्मी जी को अर्पित करके एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर, एक हिस्सा छोटी कन्या के लिए निकालकर, और छोटी कन्या को खिलाने के बाद में यदि आप गुरुवार के व्रत में अन्न ग्रहण कर लेते हो तो आप इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो इसे प्रसाद रूप में अगले दिन भी पालन करते समय ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार करें या दूध का सेवन करें। नमक का सेवन मां लक्ष्मी जी के व्रत में वर्जित बताया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जिनकी श्रद्धा होती है व्रत रखने में, लेकिन नमक का सेवन जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो वो सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार कर सकते हैं। जो भी भोग माता रानी को लगाएं उसे आप परिवारजनों में प्रसाद रूप में जरूर बांटें। गौ माता का हिस्सा यदि हो सके तो उसी शाम को खिला देना चाहिए, नहीं तो अगले दिन भी आप गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दे। जिस चौकी की आपने स्थापना की है, जो कलश की स्थापना की है, बहुत से लोग तो पूरे अगहन मास में इस चौकी को अपने घर पर स्थापित किए रहते हैं, जिनके घर में नियमों का पालन होता है, क्योंकि गुरुवार का व्रत रखने वाले भक्तों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके साथ ऐसा करना संभव ना हो तो वो लोग अगले दिन सुबह स्नान करके चौकी हटा सकते हैं, और चौकी हटाते समय आप कलश को हटा दीजिए, कलश के ऊपर लगाए गए पत्तों का विसर्जन कर दीजिए, जिसे घर में ही पौधों में गमलों में लगा सकते हैं। जल को भी इसी तरह से आप घर के सभी हिस्सों में मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद में आप उसका बचे हुए जल का विसर्जन घर के ही पौधों में कर सकते हैं। पहले गुरुवार को मां लक्ष्मी जी को जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित की गई है, आप सुहागिन है तो उसमें से आशीर्वाद रूप में कुछ श्रृंगार की सामग्री अपने लिए रखकर बाकी का दान दे सकती है। जो मां लक्ष्मी जी का मुखौटा है वो आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पहले गुरुवार को जिस मुखौटे के साथ में पूजा कर रही है उसे अगले गुरुवार में भी पूजा में रख सकती है। जो नारियल आपने स्थापित किया है उसे चाहे तो आसपास के मंदिर में रख सकते हैं या फिर आप उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत से लोग इस नारियल को जो पहले गुरुवार को स्थापित किया है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ताकि घर को हर बुरी नजर से बचाया जा सके। और अन्य गुरुवार को भी आप इसी प्रकार से नियमों का पालन करें, हर गुरुवार को हो सके तो महालक्ष्मी जी को कोई विशेष प्रकार का भोग प्रत्येक गुरुवार को अर्पित